the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money, make you think you count number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check do the money, that's I just need 100 best. When the stars say sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I need to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this rest on your yeah. Twerk it when I buy the bass I like. Dollars dropping on my it's the night. ओके बाय। एंड हाँ, तुम्हें तो याद होगा ना कि कल तुम्हें क्या करना है, याद रखना। वी को मत सिखाओ, मुझे पता है सब क्या करना है। तुम याद रखना और जाओ। अरे तुम्हारा फियांसे हूँ, कम से कम पानी के लिए तो पूछ लो। मुझे अंदर आने ही नहीं दे रही हो तुम, कम से कम पानी तो दे दो। क्यों, तुम्हारे घर पानी नहीं है क्या? चुपचाप जाओ और अपने घर में पियो। वी कैसे बात करी अपने फियांसे से? हाँ, वो तुम्हारा फियांसे है, कम से कम इतनी तो इज्जत रखो। तुम्हें इतनी मैनर्स नहीं है कि बाहर कोई मेहमान खड़ा है तो उसको अंदर बुलाकर पानी तो दे सकती हो। नहीं आंटी, उसको डांटने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वैसे अब मैं चलता हूँ, मुझे टाइम नहीं है। मैं तो बस उसे छेड़ रहा था। हाँ तो खड़े क्यों हो, जाओ ना। तुम फिर से इट्स ओके मॉम, आप उसे कुछ मत कहिए, वो ऐसी है। ओके मैं चलता हूँ। सॉरी बेटा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब तुम जा सकते हो, ध्यान से जाना। इट्स ओके आंटी, तो मैं चलता हूँ। ये क्या था? हाँ, तुम जगूक से ऐसे बात क्यों कर रही थी? और मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप उसे इतनी इज्जत क्यों देती हैं। मैं जानती हूँ कि हाँ वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जगह मुझे ना देखें। बच्चे क्या हो गया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम गुस्सा हो जाओ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम नाराज हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी कल कर दी है? नहीं मॉम, आप गलत कहाँ होती है? गलत तो मैं हूँ ना। मैं जो भी कहती हूँ गलत होता है और आप जो भी करती हो वो सही होता है। तो ठीक है, मैं आपकी बात मानकर ही शादी कर लूंगी। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए, मैं अपनी तमीज ऐसे ही रखूंगी जंकू के साथ। आप उसमें कुछ नहीं कर सकती। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? जो कर रही हूँ इसके लिए कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं ऐसा करके अपनी बेटी को खुद से दूर कर रही हूँ? पर मैं जो कर रही हूँ वो सही है। हाँ मैं जानती हूँ कि आज मेरी बेटी मुझसे गुस्सा है, लेकिन आगे चल के उसे यही फैसला अच्छा लगेगा। जिमिन तुम अकेले? ये युंगी कहाँ पर है? वो अभी तक आया नहीं है और उन्होंने कहा भी था कि उन्हें लेट हो जाएगा, तो बस इसीलिए। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब जब हस्बैंड नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? पर मॉम, युंगी घर नहीं है, इसमें जिमिन की क्या गलती? वो क्यों नहीं खाएगी खाना? आप देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा तुम बैठो, तुम खा लो। पर भाई ये तो गलत है ना। हम लोग अपने जमाने में तो नहीं खाते थे जब हमारे हस्बैंड नहीं आते थे, तो ये कैसे खा सकती है? हाँ तुम्हारे तो मजे हैं क्योंकि तुम तो इस जमाने की बहू हो। अरे चैन से खाना तो खाने दीजिए ना। ओके फाइन। जिमिन बेटा तुम जाकर उसे कॉल करो, देखो वो लफंडर कहाँ घूम रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैं आती हूँ। आप ही कैसी बातें कर रही है मॉम? आपका जमाना अलग है और वो अभी सब बारे में नहीं जानती है। धीरे धीरे उसे पता चल जाएगा। आप उस पे अभी से पूरी जिम्मेदारी थोप रही हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि ये सब जरूरी है, लेकिन अभी से आप उस पर प्रेशर क्यों डाल रही हैं? आई नो कि उसे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसे थोड़ा टाइम तो दीजिए। अगर अभी से नहीं सिखाएंगे तो उसे आदत नहीं पड़ेगी। तो बस इसीलिए हम उसे तौर तरीके सिखा रहे हैं। मेरी योंगी की वाइफ है, मेरी फैमिली की बहू है, तो इतना तो उसे जानना पड़ेगा। और इसमें तुम कुछ नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। तुम कहाँ थे और इतना टाइम कैसे हो गया? तुम इतनी रात को क्यों आ रहे हो? पहले आ जाना चाहिए था। मेरी मर्जी है, मेरा घर है, मेरा रूम है, तो मुझे जब मन करेगा मैं तब आऊंगा। उससे तुम्हें क्या मतलब है? और ये क्या, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम गेस्ट रूम में जा सकती हो ना? क्या तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारे चक्कर में भूखी बैठी हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
अपनी आपकी स्वीटनेस ना बाहर मत निकालो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग नहीं है जो तुम्हारी स्वीटनेस देखेंगे। समझ में आ गया? अब तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं डिनर लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं बाहर से डिनर करके आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। तुम रो क्यों रही हो यार? अगर भूख लगी तो जाकर खा लो ना, इसमें रोने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। ये बताओ तुम क्या खाओगी? आज हम लोग बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। क्या? बाहर से? सच में तुम ऑर्डर करोगे मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। वैसे भी अब देखो, यहाँ बाहर आने से तो अच्छा ही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगा दूं। अब चुप हो जाओ। देखो डैड ने अगर तुम्हें ऐसे रोते हुए देख लिया ना तो बिना कुछ पूछे मुझे बजाने लगेंगे, तो इसीलिए कह रहा हूँ तुम प्लीज शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, बताओ क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा दो, मुझे अभी भूख लगी है, मैं कुछ भी खा लूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं मंगवा रहा हूँ। तुम मंगवा ही रहे हो तो अपने लिए भी कुछ मंगवा लो। तुम्हें भी तो अब भूख लग गई होगी ना? तुमने पता नहीं कब डिनर किया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगी है भूख, और नहीं मैं खाऊंगा। वैसे भी मैं कर चुका हूँ तो मुझे भूख नहीं लगी है। तुम बताओ तुम्हें जो खाना है वो बता दो, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। उसके बाद योगी खाना ऑर्डर करता है और थोड़ी देर बाद खाना आ भी जाता है। लो, और हाँ तुम ज्यादा रोना मत। अब वैसे भी खाने के लिए कौन रोता है? जब भूख लगी है तो कुछ भी मंगवा लिया करो। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से, आया है आज लबों पे ये। फिर यमन इसी तरह खाना खाते हैं और जिमिन जाकर बेड पे सो जाती है और शुगर जाकर काउच पे सो जाता है। तुम पता है मैंने तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स लगवाए हैं बाहर। तुम चलोगी, देखोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो। वाओ, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। आंटी मैं तेरे को लेकर आती हूँ, आप जाइए। थैंक गॉड जिमिन बेटा तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम जल्दी से तेरे को रेडी करके बाहर लाओ, मैं चलती हूँ। ओके? और हाँ ज्यादा टाइम मत करना। जिमिन अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या ये शादी कर लूं या फिर इस शादी से भाग जाऊं? पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें शादी वाले दिन कौन करता है? और वैसे भी तुम्हारा ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जब तुम्हारी मॉम इस शादी से खुश है तो तुम उनकी खुशी क्यों नहीं देख रही? मैं बहुत सेल्फिश हूँ। हाँ मैं कह रही हूँ मैं सेल्फिश हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, ये नहीं कि मैं एक बंधन में बंध के रह जाऊँ। मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, लेकिन हाँ करने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम मेरा छोड़ो, पहले ये बताओ क्या तुम इस शादी से खुश हो? अपनी लाइफ में तुम खुश हो? मैं खुश हूँ। जिमिन जब झूठ बोलना आता नहीं है तो प्लीज झूठ मत बोलो। वैसे भी मुझे सब पता है कि तुम खुश हो या फिर नहीं। मैं जाती हूँ, तुम आओ। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस जिमिन ने तो मुझे और ज्यादा उलझन में डाल दिया। मैं ये करूँ या फिर नहीं? अगर मैंने सबके सामने शादी के लिए मना कर दिया तो मॉम की कितनी इंसल्ट होगी और मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। लेकिन अगर हाँ कर दिया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कहने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ तुम आज अच्छी लग रही हो। वैसे अब तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हें क्या करना है? हम दोनों को ना करना है, ठीक है? देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग शादी में जाएंगे बिकॉज सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं।
अभी चलो, जो भी बात करना होगा बाद में कर लेंगे, अभी चलो। जंगकुक देखिए कोई बात नहीं सुनता है और उसे वहाँ से ले जाता है। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। हाँ तो मिस किम तयांग, क्या आप जियोन जंगकुक को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? अगर आप एक्सेप्ट करती हैं तो बोलिए आई डू। अब तयांग जल्दी से ना बोल दे, मैं तो उसके मुंह से सुनने के लिए बेताब हूँ, जल्दी बोलो। मिस किम तयांग बोलिए, मैं इतने लोगों के सामने अपनी मॉम की बेइज्जती नहीं कर सकती, इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ मैं। मॉम ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर शर्म से नीचे हो जाए। मुझे पता है वो ये शादी कर लेगी। मिस किम तयांग, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या ये वेडिंग आप एक्सेप्ट करती हैं? अगर करती हैं तो बोलिए आई डू। यस आई डू। वाओ, मिस जॉन जंगकुक, क्या आप मिस किम तयांग को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो? मुझसे ना का वादा करके यहाँ पर हाँ बोल दिया, कुछ ज्यादा ही चालाक बनती है। लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूँ। जंगकुक, मैं ना नहीं कर पाई, लेकिन तुम तो कर दो, तुम तो कर ही सकते हो। अब मैं क्या करूँ? काश जंगकुक ना कर दे। मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस किम तयांग को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? काश जंगकुक हाँ कर दे। अगर उसे ना कर दिया तो आर्यन की बहुत बेइज्जती होगी और आर्यन उस पे बहुत गुस्सा करेगा। मैं नहीं चाहती कि इन दोनों के रिश्ते में फूट पड़े। मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, कहिए आई डू। नींद आती नहीं, ख्वाब जाते नहीं, मेरी आंखों में कैसा सवेरा हुआ। नींद आती नहीं, ख्वाब जाते नहीं, मेरी आंखों में कैसा सवेरा हुआ। उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं, उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं। इश्क ने इस तरह से है घेरा हुआ। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। नादानगी पे तरस खाइए, दिल तो पागल है इतना न धड़क। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। वैसे तूने तो कहा था कि शादी नहीं होगी, फिर उसके बाद ये तो हो गई। हाँ, मैं खुद ही शॉक था। उस लड़की ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों ना बोलेंगे, लेकिन उसने हाँ कह दिया। फिर उसके बाद अब मैं क्या करता? अब उसके लिए उसकी मॉम की रेपुटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए भी तो है ना। सेम टू यू यार, मैंने भी इसी वजह से शादी की, सिर्फ डैड के लिए। वैसे अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब तेरी शादी तो हो गई है, कांग्रेचुलेशंस। अब अपनी मैरिड लाइफ में तू खुश रहना सीख ले। पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैं उसको चैन से रहने नहीं दूंगा। वो मुझसे शादी कर बहुत ही ज्यादा पछताएगी। थैंक यू सो मच वी। थैंक यू, बट वो किस लिए? मुझे गलत साबित करने के लिए। बिकॉज मुझे अब यकीन हो गया है कि मैंने किसी गलत लड़की से दोस्ती नहीं की। अगर आज तुम शादी में मना कर देती ना, तो मैं समझ जाती कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी हो। नहीं जिमिन, मुझे सही टाइम पे सब कुछ समझ में आ गया था। मॉम ने मेरे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। आज तक उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका प्यार मेरे से बढ़े, इसीलिए। और मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकती। तुमने सही कहा। ओके, अब तो शादी
शादी हो गई है, अब तो तुम्हें जंगकुक को अपना हस्बैंड मानना ही पड़ेगा। हाँ तो मेरे पास अब कोई चॉइस भी तो नहीं है ना। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है आगे। जंगकुक शनाया को वहाँ देखकर थोड़ा घबरा जाता है और उसके पास चला जाता है। उसे साइड में लाकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले सब कुछ क्लियर कर दिया था, हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है, फ्रेंडशिप भी नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, मैं इतनी बार मना करता हूँ लेकिन तुम हर बार आ जाती हो। मैं बस तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैं अपना एक अच्छा फ्रेंड नहीं खोना चाहती और तुम्ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। तुम देखो, मेरे साथ कोई रिलेशन मत रखो, कम से कम फ्रेंडशिप का तो रख ही लो ना। प्लीज प्लीज मुझसे फ्रेंडशिप कर लो ना। देखो प्लीज मेरी दोस्ती मत तोड़ो, हम लोगों की बचपन की दोस्ती है। ठीक है फाइन, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है, हम दोनों के बीच में ओनली फ्रेंडशिप है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। क्या सच में? थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारी वाइफ से मिल सकती हूँ? मैं बस उसे कांग्रेचुलेशंस बोलूंगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम जाकर मिल सकती हो, लेकिन हाँ देखो, सिर्फ कांग्रेचुलेशंस कह के वहाँ से चली जाना। या ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो, मैं भी आती हूँ। फिर उसके बाद शनाया ते के पास जाती है और उसको कांग्रेस कहती है। कांग्रेचुलेशंस ते, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। जंगकुक ने मुझे तुम्हारा नाम बताया था, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू, बट मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? ओह, तो जंगकुक ने मेरे बारे में तुम्हें नहीं बताया। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा मतलब थी, अब नहीं हूँ, मैं तो बस उसकी एक फ्रेंड हूँ। ओके, तो अब मैं चलती हूँ, बस मैं तुम्हें यहाँ पर बधाई देने आई थी, अब मैं जाती हूँ, बाय। हाँ, ये क्या? इसका मतलब उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। सो मिस्टर जॉन, मुझे अब चलना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे एक क्लाइंट है जो कि मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा। मैं बस शादी अटेंड करने आया था, अब मैंने कर ली तो मैं चलता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मुझे पता है अब एक बिजनेसमैन है तो इतना काम तो होगा ही, और आपने मेरे बेटे के लिए टाइम निकाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ओके, तो फिर आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। जीवन बेटा, चलो। योंगी, तुम भी चलो। ओके, बाय डैड, बाय दीदी, अब मैं चलती हूँ। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। और योंगी, कभी मेरी बेटी को लेकर घर भी आ जाया करो, तुम भी घूम लेना। यस ऑफ कोर्स डैड, मैं आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, एक्चुअली हमारा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद तो छुट्टी होगी, उसके बाद मैं आऊंगा। ओके, बाय जीवन, अपना ध्यान रखना। यस दीदी। ओके, तो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद बॉगम उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पार्टी भी खत्म हो जाती है और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था मिस्टर मिन कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे हम लोग घर पे ही डिस्कस करें, बिकॉज हम लोग ये सब ऑफिस में नहीं कर पाते। आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मुझे सब समझ में आ गया और ये डील मैं करना चाहूंगा। वाओ, ये तो अच्छी बात है, मुझे नहीं लगा था कि आपको इतना पसंद आएगा। चलो तो फिर ठीक है, हम लोग ये डील फाइनल कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं? आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं क्या बिजनेस के बारे में? आप मुझे भी इन्वॉल्व कीजिए ना। मिस्टर मिन, क्या ये आपका बेटा है? नहीं, मैं इनका सिर्फ बेटा नहीं हूँ, आगे चल के ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा बिजनेस मेरा ही हो जाएगा ना, बिकॉज देखिए डैड की तबीयत खराब रहती है, अब वो कब चले जाएं ये तो मुझे भी नहीं पता। क्या हुआ डैड, मैंने कुछ गलत कहा क्या? आपने कुछ ऐसे ही कहा था ना मेरी शादी के बारे में, जब मेरी शादी होने वाली थी आपने ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल किया था ना। अब देखिए, ब्लैकमेल की तो बात ही नहीं हुई है, क्योंकि इनकी सच में तबीयत खराब रहती है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। योंगी, तुम रूम में जाओ। क्यों जाओ अंदर? वैसे भी मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है, आपने जो कहा है बस वही तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, और वैसे भी मैंने क्या ही गलत कहा है, आप ही बताइए। अब आपने ही मुझसे कहा था कि आप चंद दिन के मेहमान हैं, फिर उसके बाद अब आप पलट रहे हैं, क्यों? आपकी तबीयत अब नहीं खराब होती क्या? योंगी, जाओ अंदर। मैं नहीं जाऊंगा अंदर, और वैसे भी मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। शायद आपके वो सब ड्रामे थे ना, आपने सोचा होगा कि अपने बेटे को कैसे ब्लैकमेल किया जाए, तो आपने अपनी बीमारी का ही बहाना बना दिया। योंगी, अब चुप हो जाओ। हुआ तो मैंने गलत क्या कहा, और वैसे भी अब मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अब डैड से ही पूछ लीजिए, उन्होंने मुझसे यही कहा था। शादी से पहले कितने अटैक पड़ते थे, और जब से शादी हो गई तब से कोई भी अटैक नहीं पड़ा उन्हें। अब मैं इसे ड्रामा ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैंने कहा इसको अंदर लेकर जाओ। नहीं, अब गुस्सा ना करे, मैं लेकर जाती हूँ। चलो योंगी। अब मुझे लगता है मैं गलत टाइम पे आया था। ओके, तो मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, और हो सके तो अपने बेटे को थोड़ी तमीज भी सिखा दीजिए।